एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि कट्ठा से ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, क्योंकि नैमिषारण्य से ही सारी कथाएं प्रारंभ हुई हैं, जहाँ से ये सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ हुई। और वहाँ सभी ऋषि सूत जी महाराज से पूछने के कि हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के कष्टों से परेशान हैं, इनके कष्ट कैसे दूर होंगे, इसका कोई सरल सा उपाय बताओ। तो सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से किया था, और भगवान श्री विष्णु ने जो नारद जी को बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। कहने के अगर ये सभी प्राणी सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, व्रत करें, तो इन सब के कष्ट दूर होंगे और इनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो सभी ऋषि कहने के कैसे करें, कब करें, क्या विधि है। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि मन में जब श्रद्धा उत्पन्न हो तभी भगवान की पूजा करें, और या फिर घर पर कोई खुशी का अवसर हो तब भगवान की पूजा करें। नए घर का मुहूर्त हो, किसी की सालगिरह हो, किसी का जन्मदिन हो, तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। वैसे पूर्णमासी और संक्रांति विशेष करके इसकी तिथि है, इनमें व्रत और पूजन करना चाहिए। और कहने के पक्के केले, शक्कर, घी, दूध, दही इत्यादि भगवान को सवाए पर अर्पित करें। हर एक व्रत में रात्रि विधान, रात्रि जागरण का बड़ा सुंदर विधान है। अगर रात्रि जागरण कोई करता है तो उसका पूर्ण लाभ मिलता है, पूर्ण फल मिलता है। तो रात्रि जागरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का भजन कीर्तन करते हुए बिताएं, और इसको सत्य व्रत कहते हैं, इसलिए झूठ बिल्कुल ना बोले, सत्य का आचरण करें। तो नारद जी कहने के फिर तो कलयुग में हो गई तुम्हारी कथा, तो झूठ के बगैर तो काम नहीं चलता। तो भगवान कहते कम से कम व्रत रखें। तो व्रत ही किस चीज़ का है, इसी चीज़ का तो व्रत है कि सत्य का आचरण करें, इसको सत्य व्रत कहते हैं। इसलिए व्रत करें, उस दिन कम से कम झूठ ना बोले। इस तरह से अगर इस विधि विधान से, नियम से कोई भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत करता है, तो जिस कामना के लिए पूजा की जाए वो निश्चित सफल हो जाती है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसा सुनकर के सभी ऋषि फिर पूछने लगे, क्या पहले किसी ने इस व्रत को किया है, किसी को इससे लाभ हुआ है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि बहुत लोगों ने इस व्रत को किया है और बहुतों को लाभ हुआ है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि सबसे पहले एक शतानंद नाम का बूढ़ा ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के यहाँ खाने के लिए भी कोई साधन नहीं था, वो भिक्षा मांग करके पेट भरता था। एक दिन भिक्षा में उसे कुछ नहीं मिला, इधर उधर धूप में भटक करके परेशान होकर के आके बैठ गया, बड़ा दुखी हुआ। और उसके दुख को देख करके भगवान से भी रहा नहीं गया। भगवान भी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास में आए और आकर के उससे कहने लगे कि आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, जिससे तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ऐसा सुन करके सारी पूजा की विधि भगवान ने बता दी, और उसी विधि से उस बूढ़े ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, व्रत किया, और भगवान से ऐसी कामना की कि भगवान मेरे कष्टों को दूर करो। तो धीरे धीरे उसके कष्ट दूर होने लगे, अनेकों प्रकार की संपत्ति आने लगी। अब तो वो हर पूर्णमासी को भगवान की पूजा करने लगा। उन पूजनों के प्रभाव से पूरे जीवन उसने सुख होगा, और अंत में वो भगवान के परम धाम को गया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। कमल लगाने का बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहने के ऋषियों, इसी ब्राह्मण से सुन करके फिर पूरे संसार में इसका प्रचार प्रसार हुआ, और तभी से ये सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत होने लगा है। इसके बाद में एक दिन एक ब्राह्मण अपने घर में पूजा कर रहा था, भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, और आवाज को सुन करके एक लकड़ारा इनके घर में आया, और घर में आकर के देखा कि ब्राह्मण का तो मकान दुकान देख करके वो चौंक गया। वो कहने लगा कि ये ब्राह्मण तो बड़ा गरीब था, ऐसा सब कुछ कैसे हो गया। तो कथा सुनने के बाद में उस ब्राह्मण से पूछने लगा कि ये सब कैसे हुआ। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये सब सत्यनारायण भगवान की कृपा है, इसकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है। कहने लगे अगर इनकी कृपा हम पे भी हो जाए तो कोई ऐसा उपाय बताओ। तो कहने कि आप भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, व्रत करो, आपके ऊपर भी कृपा होगी। वो बड़े दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं।
पूजा की विधि उस लकड़ारे को बता दी और उस लकड़ारे ने वही संकल्प ले लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। ऐसे संकल्प से ही भगवान प्रसन्न हो गए और उसी दिन जब लकड़ी बेचने गया तो उसकी लकड़ी पहले से कई गुने दामों की बेची। वो बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर उसने अगले दिन भगवान सत्यनारायण का बड़ी श्रद्धा भाव से पूजन कराया, व्रत किया और उस पूजन और व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उस लकड़ारे के भी सब कष्ट दूर होने लगे। उनके यहाँ पर भी अनेकों प्रकार की संपत्ति आने लगी। अब तो वो हर पूर्णमासी की भगवान की पूजा करने लगा। उन पूजनों के प्रभाव से उसने भी समस्त सुखों को इस संसार में भोगा और अंत में वो भी भगवान के परम धाम को गया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। इस ब्राह्मण से ही सुन करके एक उल्कामुख नाम का राजा था, उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा की। वो राजा एक बार भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा था और उसी समय पर एक साधु नाम का बनिया आ गया और पूछने लगा तुम क्या कर रहे हो, इससे क्या होता है। तो राजा ने बताया कि मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ और इससे सभी कामना पूरी होती हैं और संतान की भी प्राप्ति होती है। जब ये बात सुनी तो उस साधु के कोई संतान नहीं थी और वो साधु कहने लगा कि मैं भी भगवान की पूजा करूँगा, आप मुझे भी इसकी विधि बताओ। तो राजा ने पूजा की विधि बता दी और विधि को जानकर के साधु अपने घर चला गया और घर जाकर अपनी पत्नी लीलावती के सामने ऐसा संकल्प लिया कि अगर मेरे संतान होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत अवश्य करूंगा। और भगवान बड़े दयालु हैं, वो संकल्प से ही प्रसन्न हो गए। यानी कि भगवान के जो भगत हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो भगत निस्वार्थ भगवान की पूजा करता है, कोई स्वार्थ नहीं रखता, भगवान से कोई मांग नहीं करता है। दूसरा पूजा करता है कि मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ, मेरा ये काम हो जाए, पूजा करके कामना करते हैं। और तीसरा वो होता है कि पहले शर्त रख देते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो पूजा करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो ये ऐसा ही भगत था, इसने शर्त रख दी भगवान के सामने कि मेरे संतान होगी तो भगवान की पूजा करूँगा। और भगवान बड़े दयालु हैं, वो प्रसन्न हो गए और समय आने पर उनके यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। अब तो इसकी मांग पूरी हो गई। लीलावती कहने लगी अब तो भगवान की पूजा कराओ, लेकिन ये इसका लालच फिर बढ़ गया और कहने लगा मैं तो अब इसके विवाह के बाद करूँगा। भगवान ने कामना पूरी की लेकिन फिर भी पूजा नहीं की। कहने लगा मैं तो विवाह के बाद करूँगा। ऐसा कहकर के ये व्यापार के लिए घर से बाहर चला गया। इधर में भगवान ने विचार किया कि क्यों ना इसकी पुत्री को जल्दी से बड़ा किया जाए। अगर वो जल्दी बड़ी होगी तो हमारी पूजा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि विवाह जल्दी हो जाएगा। इसलिए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह कलावती को बढ़ाना प्रारंभ किया और थोड़े समय में ही कलावती विवाह के योग दिखने लगे। कुछ समय के बाद जब साधु घर लौट के आया, उसने अपनी पुत्री को देखा कि पुत्री विवाह के योग हो गई है, तो अपने दूत से कहा कि मेरी पुत्री के लिए कुछ साथ बर देख करके लाओ। दूत कंचन नगर में गया और वहां से एक वैश्य पुत्र को ले आया और अपनी पुत्री का विवाह साधु ने उसके साथ में कर दिया। पहले ऐसे रिश्ते होते थे, नाई वामन को भेज देते थे, रिश्ता करा देते थे, या कोई भी आके बता दिया कि हाँ भाई रिश्ता हो गया तो रिश्ता हो गया। ऐसे ही दूतों के कहने से ही लड़के को लेके आए और उनके साथ में ही साधु ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन भगवान की पूजा करना भूल गया, पूजा फिर भी नहीं की। अब तो भगवान नाराज हो गए और भगवान ने श्राप दे दिया कि तुम निर्धन हो जाओ। निर्धन होने का श्राप दे दिया। अब उस श्राप से क्या हुआ कि साधु अपने दामाद को साथ में लेकर के राजा चंद्रकेतु के नगर में चला गया और वहां खूब पैसा कमाने लगा। लेकिन एक दिन एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। पीछे से सिपाही दौड़ रहे थे और सिपाहियों को देख करके चोर ने राजा के धन को इन दोनों के पास में रख दिया और आप भाग गया। अब तो इन दोनों को ही पकड़ लिया सिपाहियों ने और ले जाकर के जेल में डाल दिया। इनके पास में जितना कमाया हुआ धन था वो सब छीन लिया है और इनको जेल में डाल दिया। इनके पास में बिल्कुल कुछ नहीं बचा और सब परेशान रहने लगे, ये जेल में पड़े हुए हैं।
इनके घर पर जो धन रखा हुआ था वहाँ भी चोरी हो गई, वहाँ भी कुछ नहीं बचा। अब तो दोनों माँ बेटी जो रहती थी तो उनके लिए खाने के लाले पड़े थे, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, बड़ी दुखी रहने लगी। तो एक दिन वो अपने पड़ोस में गई और वहाँ देखा कि एक पंडित जी के यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। पूजा के बाद जब घर लौट के आई और अपनी माँ को बताया कि भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी, तो उसको अपना किया हुआ संकल्प याद आ गया। भगवान सत्यनारायण का नाम सुनते ही उनको संकल्प याद आ गया और कहने की मुझसे बड़ी भूल हुई है, मैं तो कल ही भगवान की पूजा करूँगी। ऐसा निश्चय करके अगले दिन उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरे दामाद और पति जहाँ भी हैं वो जल्दी से घर वापस आ जा मेरे। भगवान ऐसे व्रत से ही प्रसन्न हो गए और जिस राजा ने उनको जेल में डाल रखा था उस राजा को स्वप्न में भगवान दिखाई देने लगे। कहा कि राजन, ये जो वैश्यपुत्र हैं ये निर्दोष हैं, आप इनको छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरा राजपाट समाप्त कर दूंगा। ऐसा सुनकर के राजा डर गया और भगवान की आज्ञा मान करके उसने दोनों वैश्यपुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया, नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और जितना धन उनसे छीना था उससे दूना उनको धन दिया और बड़े मान सम्मान के साथ में विदा कर दिया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। अब तो साधु के पास में नाव थी, अपनी नाव में वो धन भर लिया और समुद्र मार्ग से वो अपने नगर की तरफ जाने लगा। तभी भगवान ने विचार किया कि देखो अब तो काफी दिन जेल में रह के आया है, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं। वेश बदल करके ब्राह्मण का रूप धारण करके और साधु के पास में पहुंच गए और पूछने लगे कि तुम्हारी नाव में क्या है। अब साधु का तो वही था, देखा कि ब्राह्मण है, कुछ मांगना ले, कहीं ज़्यादा धन बता दूँ तो जो करके झूठ बोल दिया कि मेरे नाम में तो बेल पत्ते भरे हुए, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते थे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, जैसा तू कहता है वैसा ही हो जाए, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा आशीर्वाद दे करके थोड़ी दूर जा करके समुद्र के किनारे पर बैठ गए, क्योंकि उनको पता था कि थोड़ी देर में मेरे पास आने वाले हैं। समुद्र के किनारे पर बैठ गए। इधर में साधु ने अपनी नाव को देखा कि पहले तो जब वजन था उसमें तो वो पानी में दबी हुई थी, अब जब वो हल्की हो गई तो थोड़ी ऊपर हो गई। तो देखने लगा कि मैं देखो तो सही, नाव को देखा तो उसमें धन की जगह पर बेल पत्ते भरे हुए थे। बेल पत्तों को देख करके वो तो बेहोश होकर के गिर पड़ा। अब होश आया तो रुदन करने लगा, रोने लगा, और जब रोने लगा तो उसका दामाद समझाने लगा कि आप सोच ना करो, उस ब्राह्मण के पास में चलो जिससे तुमने झूठ बोला है। दोनों ससुर जमाई रोते उस ब्राह्मण के पास में गए, ढूंढने लगे उस ब्राह्मण को। देखा कि समुद्र के किनारे पर बैठे हुए हैं, उनके चरणों में जाकर के गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे, रोने लगे। तो भगवान बड़े दयालु हैं, कोई गलती करके भी उनके शरण में चला जाए तो सहज ही क्षमा कर देते हैं। ऐसी दया की, आशीर्वाद भी और वहीं अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए देख करके। लेकिन साधु तो और जोर से रोने लगा कि बताओ ये तो चले और गए, हम कहाँ गए। इनको नहीं पता था कि मेरी नाव भर गई है। इन्होंने लौट के जाकर के अपनी नाव को देखा तो देख करके कि धन से भरी हुई नाव देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और जय जयकार करने लगा और भगवान का स्मरण सुमरण करता हुआ आगे फिर नगर की तरफ जाने लगा। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं तो हूँ कान्हा तेरे होठों की बसुरिया, मैं तो हूँ कान्हा तेरे होठों की बसुरिया, मैं तो हूँ कान्हा तेरे होठों की बसुरिया, मैं तो हूँ कान्हा तेरे होठों की बसुरिया। जी चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जी चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं तो हूँ कान्हा तेरे हाथ
हाथों की कठपुतली, मैं तो हूँ कान्हा तेरे हाथों की कठपुतली, मैं तो हूँ कान्हा तेरे हाथों की कठपुतली, मैं तो हूँ कान्हा तेरे। जी चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, जी चाहे जैसे न चाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। बांके मोरलिया वाले, बांके मोरलिया, बांके मोरलिया वाले, बांके मोरलिया, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं तो हूँ कान्हा तेरे चरणों का पुजारी, मैं तो हूँ कान्हा तेरे चरणों का पुजारी, हाँ, मैं तो हूँ कान्हा तेरे चरणों का पुजारी, मैं तो हूँ कान्हा तेरे चरणों का पुजारी। सेवा में अपनी लगा ले मुरलिया वाले, सेवा में अपनी लगा ले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बांके मोरलिया वाले, बांके मोरलिया, बांके मोरलिया वाले, बांके मुरलिया, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तो साधु अपनी नाव को लेकर के समुद्र के रास्ते फिर अपने नगर की तरफ जाने लगा, और नगर के जब नजदीक पहुंच गया तो किसी गांव वालों ने देख लिया और देख करके घर सूचना दे दी कि सेठ जी आ गए हैं, क्योंकि सेठ जी का काफी दिन से अता पता नहीं था, वो काफी दिन जेल में रह के आए। जब एकदम से देखा तो घर जाके सूचना दे दी, और जब घर वालों ने भी एकदम से सुना कि सेठ जी आ गए हैं तो वो भी प्रसन्न हो गए और पूजा को छोड़ करके ही भागने लगे। अब तो भगवान नाराज हो गए और भगवान ने कलावती के पति को नाव से पानी में डुबा दिया, लेकिन नाव में तो वो सारा धन था, वो सेठ जी भी थे, फिर कलावती का पति ही नाव के साथ क्यों डूबा? क्योंकि लीलावती जो थी वो अपनी बेटी कलावती से कह करके गई थी कि तुम पूजा पूरी करके आना, मैं चलती हूँ। और कलावती पूजा के लिए रुकी भी, पूजा पूरी करने के बाद गई, लेकिन प्रसाद को छोड़ गई। प्रसाद ना तो लिया ना भोग लगाया, और जल्दबाजी में प्रसाद को भूल के चली गई। इसलिए कलावती का पति ही नाव में डूबा। किनारे पर आने के बाद में सेठ जी उतर गए थे और फिर से एकदम से तूफान आया और भगवान की कोप के कारण वो अंदर डूब गया। ऐसा देख करके वैश्य परिवार के सब लोग हाहाकार करने लगे, रोने लगे। तब साधु ने देखा कि कलावती बेहोश होकर के गिर पड़ी है, सब परिवार का बुरा हाल है, तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसके नेत्रों में भी आंसू आ गए और कहने लगे कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है तो उसे क्षमा करो। तब आकाशवाणी भी करे, साधु तेरा परिवार मेरी पूजा को छोड़ के आया है, अगर घर जाके मेरी पूजा करके लौटे तो कलावती का पति फिर से जीवित हो जाएगा। ऐसा सुन करके वैश्य परिवार के सभी लोग वापस घर गए। घर जाके भगवान सत्यनारायण की फिर से पूजा की, भगवान से क्षमा याचना की, और भगवान का प्रसाद लेकर के फिर जब लौट के गए तो देखा कि कलावती का पति फिर से जीवित हो गया है। और ऐसा देख करके वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हो गए। बोले सत्यनारायण भगवान की की जय। एकदम कोड करते जय। तो सूत जी महाराज कहने के ऋषियों कभी भी, और एक तुंगध्वज नाम का राजा था, उसने भी यही गलती की। वो एक बार शिकार के लिए वन में गया और उसने देखा कुछ ग्वाल वाल मिलकर के भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन राजा ने देखा पूजा करते हुए, फिर भी अहंकार में आकर के उनके पास में नहीं गया। नहीं, राजा को उनके साथ में मिलना चाहिए था।
कम से कम ज़्यादा टाइम नहीं था तो मत्था टेक करके चले जाते, लेकिन वो उनके पास में नहीं गए। और जब वो प्रसाद देने के लिए आए तो प्रसाद भी नहीं लिया। उस राजा के मन में था कि ये तुझ से ग्वाल हैं, मैं इनके हाथ का प्रसाद कैसे लूँगा। तो प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद चाहे किसी का भी हो, वो भगवान का है प्रसाद, इसलिए प्रसाद का कभी अपमान नहीं करें। तो राजा ने वो अपमान किया, प्रसाद नहीं लिया, प्रसाद को छोड़ करके अपने नगर की तरफ चल पड़ा। तो वहाँ राजा से तीनों का अपमान हुआ। भगवान को मत्था नहीं टेका, भगवान का अपमान हुआ। भगवान के भक्तों को तुच्छ मान लिया, भगवान के भक्तों का अपमान हुआ। प्रसाद को छोड़ के चला गया, प्रसाद का अपमान हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपना अपमान तो बर्दाश्त कर भी लूँ, लेकिन मेरे भक्त का, ये मेरे प्रसाद का कोई अपमान करे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए भगवान ने उसके सारे राज्य को ही समाप्त कर दिया। जब जंगल से लौट के अपने महल में पहुंचा तो देखा कि सब कुछ समाप्त हो गया था, कुछ नहीं बचा। ऐसा देख करके हाहा कर करके रोने लगा और रोता हुआ समझ गया कि मुझसे गलती हुई है, अपनी गलती मान ली। रोता हुआ वो उन ग्वाल वालों के पास में गया, उनको मना करके दोबारा से जंगल में लेके गया। वहाँ जाके भगवान सत्यनारायण की फिर से पूजा की, भगवान से क्षमा याचना की और भगवान का प्रसाद लेकर के फिर लौट के आया तो देखा कि उसका राज्य पहले जैसा ही हो गया है और सभी प्रजा के लोग बड़े प्रसन्न रहने लगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अरे मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, बुझाऊं कैसे, मेरा रूठ गया शाम मनाऊं कैसे। मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे। बुझन बातों में लग रहे क्या नहीं ना, ताली बजाते बातों में लग रहे। मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, बुझाऊं कैसे, मेरा रूठ गया शाम मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया शाम कैसे। मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, बुझाऊं कैसे, मेरा रूठ गया शाम मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया शाम। सोने की गड़बी में गंगा जल पानी, सोने की गड़बी में, अरे पीवे नहीं शाम पिलाऊं कैसे, पिलाऊं कैसे, मेरा रूठ गया शाम मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया शाम मनाऊं कैसे। मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, बुझाऊं कैसे, मेरा रूठ गया शाम कैसे। सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में, अरे खावे नहीं शाम खिलाऊं कैसे, खिलाऊं कैसे, मेरा रूठ गया शाम मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया शाम कैसे। मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, बुझाऊं कैसे, मेरा रूठ गया शाम कैसे। सोने की सेज मोती झालर के तकिए, सोने की सेज मोती, हाँ सोने की सेज मोती झालर के तकिए, सोने की सेज मोती। अरे उमाशुकम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोले गणेश जी महाराज की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के सब गुण बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी।
प्रभु बिन और दूजा आस करें जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कलकामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। कृष्ण मिलो दयालु कैसे मिलो कृपालु। तुमको मैं हरिओम जय जगदीश हरे। बंदो हरदा सागर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ। वादे वरम तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ प्रेम बढ़ाओ। तन करी सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे। सुंदर द्वितीय आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। शिवानंद स्वामी मनोरथ हरे हरे स्वामी। मनवांछित फल पावे। हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट सास जनों के संकट वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतं केशवं श्रीनारायणं कृष्ण दामोदरं श्रीवासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयहारविन्दे। भवं भवानी शरणं नमामि। भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता तमेव। त्वमेव बन्धो च सखा तमेव। त्वमेव विद्या च करणं तमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देवं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुदेव भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज आज की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। अपने अपने पितृदेव महाराज आज की जय। नगर खेड़े की जय। धर्म की धर्म की जाहो अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। प्राणियों में भावना
विश्व का विश्व का हरिनाम संकीर्तन का हरिनाम संकीर्तन का बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय गौ माता की जय भारत माता की जय तुलसा मैया की जय जकरा शेरा वालिदा सच्चे दरबार की जय जकरा वीर बजरंगी हर महादेव ओम शांति 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 ओम प्रसीद परमेश्वर ओम चतुर्थ पारस्व नक्षत्राणि रूपं श्लोकमयि खानः ओम सुरसः ओम पानाशवेन समानाय स्वाहा बोल सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण भगवत नारायण केशव नारायण जय हो यहाँ खड़े हो जाना आजा मैं पास अरे आजा भाई हाँ जी व्रत कब का है बस पास का नियम जी मन्ना का आने तर से जय हो महाराज जय जय हो लो भाई जय हो श्री राधे राम जय हो ले जगा लिया मैंने यहाँ लगा दिया था मोटे आ गया था ले गया ये पूजा के बाद खाते हुए खाना। ये बिट्टू अंकल के बहू है, ये राजपाल अंकल दी बहू है, ये तरसेम अंकल की बहू है, ये अंग्रेज राणा जी की है, और ये आशिमा है, और ये अरुण है, बाल चिपका के आया हुआ है ये हमारी आंटी जी हैं, ये कमल राणा जी हैं, रामपाल के सुपुत्र, ये पीयूष राणा है, वो पटवारी ताऊ खड़े, ताऊ जी भी ना, ताऊ जी का नाम बताई तो आई नहीं, पटवारी है ताऊ ताऊ ताई ने कहाँ छोड़ आए? आओ खा लो पानी भी हाँ? खा लो ले उड़ा अब क्या कर खा
खा ली हैं दीदी खा ली क्या ले देखो यूट्यूब पर गेमों सेव तो हो जाएगा। आज हमारे घर पे कथा थी। ये हमारी फैमिली के सारे मेंबर्स खाना खा रहे हैं अभी। देखो क्या क्या बना रखा है अभी। ये है छोले, आलू, ये रहा है कद्दू। मीठे में क्या है भाई? हलवा, हाँ जी मिल पेड़ा भी है। हाँ जी पेड़ा अच्छा पेड़ा आप ले रहे हो? नहीं मेरा बाल भी आने वाला है। ये हमारे चाची जी हैं। ये कमल भैया है। ये हमारी एक नरेंद्र है रिया सिमन दीदी। हाय करो से हाय। ये हमारी माँ जी हैं। आज इन्होंने कद्दू खा लिया दोबारा से। ये अलका दीदी है। माँ जी ब्लॉग बना रही है तो बिना खटाई खा बेटे बिना खटाई का खाया हाँ जी प्रसाद था माँ जी। मैंने खाती मना बहुत बड़ा रिजल्ट मिल गया इसके प्रसाद का ठोकर मार के हाँ, ठीक है माँ जी हम तो वैसे अंदर से ये आए हैं हमारे राजनाथ जी। विराज हेलो हेलो इकट्ठा होया मैंने सब को मारा था अगले दिन साल भर का भाई बुढ़ा साथ में ऊपर बनाया लो साल भर कर दे।